जैन साथियों, इस टॉपिक में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बताएंगे जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है। ये क्या है ऑर्डर कि 12 साल संपत्ति पे भले ही आप कब्जा किए हो फिर भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, चाहे आपका प्रतिकूल कब्जा हो भाई। कई बार आपने सुने होंगे कि 12 साल कब्जा रखो तो मालिकाना हक, भाई ऐसा कहीं नहीं होगा। अब आप ऑर्डर देख लीजिए, ठीक है साथियों। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, ये ज़मीन फर्जी तो नहीं है, कोई लोन वगैरह, तो ये भी करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। साथियों, अब सवाल आता है, कई लोग आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि 12 साल कब्जा तो मालिकाना हक मिल जाएगा, 12 साल कब्जा तो मालिकाना हक मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? तो ये आदेश पढ़िए, ठीक है, और समझाऊंगा, थोड़ा समझिए इसे समय लगा के। साथियों, क्या लिखा है? प्रतिकूल कब्जा यानी कि अनुज्ञेय कब्जा, तथ्यों का निष्कर्ष। यदि कब्जा अनुज्ञेय है यानी कि जो मालिक है उसकी बिना जानकारी के, बिना संज्ञान के है, तो प्रतिकूल कब्जा के आधार पर दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, यानी कि ये है, यदि आप 12 साल से कब्जा किए हुए हो, ठीक है, और फिर आप दावा कर रहे हो मालिकाना हक के लिए कोर्ट में, ठीक है, तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि अनुज्ञेय है तो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, यानी कि मकान मालिक को पता नहीं है तो ऐसे में नहीं किया जा सकता। भाई मान लीजिए किसी का 200 किलोमीटर घर से प्लॉट पड़ा है, तो बेचारा अगर 10 साल नहीं पहुंच पाता है, 5-5 साल नहीं पहुंच पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि कब्जा कर लेगा और ये चैलेंज कर देगा कि भाई मैं इस पर 10 साल से कब्जा की हूँ, 12 साल से, ठीक है। तो पहली बात तो अनुज्ञेय यानी कि मालिक की जानकारी में नहीं है तो ऐसे पर दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा ये है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा पर स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए वादी को केवल सही कब्जा नहीं, सतत कब्जा यानी कि सही कब्जा नहीं, ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, हम पर रह रहे हैं और वो भी है, हमारे पास प्रूफ भी है, तो ये ही नहीं, यह भी साबित करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यह भी साबित करना पड़ेगा कि कब्जा स्वामी की जानकारी में प्रतिकूल था, ठीक है, यानी कि उसे ये भी कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा साथियों कि प्रतिकूल कब्जा तो था ही और इसकी जानकारी जो थी मालिक को थी, ठीक है, तब प्रतिकूल कब्जा कहला जाएगा। यानी कि साथियों ये है कि यदि मान लीजिए आप किसी की ज़मीन पे कब्जा किए हुए हो, वो कहीं बाहर रहता है, उसकी जानकारी में नहीं है, तो मालिकाना का नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको कोर्ट में ये भी साबित करना पड़ेगा, जब प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आप स्वामित्व के लिए दावा कर रहे हो, ठीक है, तो आप भले ही प्रतिकूल कब्जा दिखा रहे हो, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि मालिक की जानकारी में था, ठीक है। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और आप जो है, सीधी सी बात है, आप प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिकाना नहीं मिलेगा ना, आप बन सकते हैं। ये आदेश दिया था, वो दिया था बैजनाथ बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, 2018। ये आदेश भी साथियों आप देख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है अपने आप में। यदि मान लीजिए आपकी ज़मीन पर किसी ने धारा 134 यानी कि 229B, ठीक है, धारा 134, धारा 144, मान लीजिए कोई मालिकाना हक लेने के लिए कोर्ट चला गया है, तो ये आदेश दीजिए, बहुत आपके काम आएगा, ठीक है साथियों। और साथियों, मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि आप सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पर मुझे फॉलो करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो फीस पे करके ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।